हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल काशिफ हाशमी व्लॉग्स में। आज एक नई वीडियो, नई जगह जो है जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट टैक्सीज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बेटर होगा कि आप अपना खुद का टू व्हीलर हायर कर लें रेंट पे और उससे यहाँ पे आएँ और व्यूज़ के मज़े लें और ख़ुद से ड्राइव करें, सेल्फीज़ लें, फ़ोटोज़ लें रास्ते में, क्योंकि रास्ते में भी बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। तो चलते हैं आगे। टिकट काउंटर से हमने टिकट ले लिया है, जो कि 50 रुपये का टिकट है पर हेड, और उसके बाद हम चलेंगे आगे यहाँ से टिकट लेने के बाद। तो ये है हमारा शीश महल अंदर जो बना हुआ है। तो इसका हमें शायद अलग से टिकट लेना होता है, इस टिकट में इंक्लूड नहीं है। तो ये टिकट सिर्फ नाहरगढ़ फोर्ट के लिए ही होता है। तो यहाँ से हम चलेंगे आगे। यहाँ पे बग्घी हमें एक बड़ी खूबसूरत दिख रही है और लोगों को देखने के लिए यहाँ रखी गई है। और जैसे भी हम आगे बढ़ते हैं हमें ये बावड़ी देखने को मिलती है राइट साइड में, और यहाँ से हम देख सकते हैं जयपुर का नज़ारा साइड का। और ये बावड़ी जो बनाई गई थी जब इस किले का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तभी उसी टाइम पे इस बावड़ी को बनाया गया था। और इस बावड़ी में एक वाटर रिज़र्व, जो रेन वाटर रिज़र्व होता है, मतलब बारिश का जो पानी होता है उसको रिज़र्व करने के लिए नालियाँ बनाई गई थी पहाड़ के चारों ओर। और उस नालियों से जो पानी आता था वो यहाँ स्टोर हुआ करता था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है इस बारे में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं माधवेंद्र भवन के नाम से ये जो स्वीट्स बने हुए हैं, तो ये माधवेंद्र भवन के नाम से बनवाए थे राजा माधो सिंह जी ने, जो रानियों के लिए बनवाए थे। इस किले के निर्माण जब हो चुका था उसके बाद की ये बात है। और ये देख सकते हैं यहाँ का मेन एंट्रेंस है, और एंट्रेंस पे ये कैनन्स रखी हुई हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं, और लोग बाग यहाँ सेल्फ़ी वगैरह लेते हैं। तो ये इसका है मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम अंदर चलेंगे। फ़ोटोग्राफ़ी यहाँ पे अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हैं या फ़ोटो खींच रहे हैं या फ़ोटोज़ अपन क्लिक कर रहे हैं तो ज़रूर आपको उसका पे करना पड़ेगा। अरावली की पहाड़ियों में बना यह किला 1734 में जयपुर के महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। नाहरगढ़ किला अरावली हिल्स पे सबसे ऊंचे हिस्से में बना हुआ है, जिसको जयगढ़ और आमेर के साथ साथ जयपुर को एक मजबूत सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। इस किले को शुरुआत में नाम दिया गया था सुदर्शनगढ़, लेकिन बाद में इसे बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया था, जिसका मतलब है बाघों के रहने की जगह। बाघ मतलब टाइगर। दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि नाहरगढ़ का नाम नाहर सिंह भौमिया के नाम पर रखा गया था, जिसकी आत्मा ने इस किले के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी दिक्कतें पैदा की थी। और फिर बाद में महाराजा जयसिंह ने ये वादा किया था कि किले का नाम सुदर्शनगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा जाए, जिससे कि उनकी आत्मा को, जो नाहर सिंह भौमिया हैं, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और इस किले में नाहर सिंह भौमिया की याद में एक मंदिर बनाया गया। इसके बाद इस किले के निर्माण में कोई बाधा नहीं आई और इस किले का फाइनली नाम रखा गया नाहरगढ़। तो आमेर का किला, जयगढ़ और नाहरगढ़ ये आपस में कनेक्टेड हैं, और जयगढ़ और नाहरगढ़ को आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो अगर आप नाहरगढ़ आएंगे तो आप देख सकते हैं पहाड़ियों के ऊपर इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों और बड़ी ऊंची दीवारों से इसकी घेराबंदी की हुई है। तो वो इसकी सुरक्षा के लिए की गई थी, ताकि कोई इस पे आक्रमण नहीं कर सके इजीली। वैसे इतिहास में कहीं भी नहीं आता है कि इस किले पे या किसी भी किले पे जयपुर में कभी आक्रमण हुआ हो। 1868 में इस किले को फर्दर एक्सटेंड किया था सवाई राम सिंह ने, और 1883 से 1892 के दौरान लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से इसमें कई महलों को बनाया गया था। सवाई माधो सिंह ने माधवेंद्र भवन बनाया था, जिसमें जयपुर की रानियों के लिए कुछ स्वीट थे। स्वीट मतलब जो रूम्स होते हैं, रॉयल रूम्स, वो बनाए थे। और ख़ुद राजा के लिए भी एक रॉयल रूम था इसके अंदर। कमरे की जो गलियारे आप देख रहे हैं वो उन रूम से जुड़े हुए हैं, और उन रूम्स तक जाने के लिए साइड में कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं बहुत खूबसूरत। और रूम्स के अंदर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो आप अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। तो अभी हम हैं इस किले के सेकंड फ्लोर पे। तो खिड़की का नज़ारा आप देख सकते हैं बाहर, और इस तरह से कई सारे सिमिलर रूम्स यहाँ बने हुए हैं, और पूरे शहर का व्यू देखने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा। तो यार ऊपर आने के बाद लगता है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है।
और पूरे किले को हम एक ही नज़र में देख सकते हैं। सारे जो रूम्स बने हुए हैं, नीचे तो हमें क्या है थोड़ा सा अलग अलग रूम में जाना पड़ता है, तो ऊपर हमें स्ट्रक्चर समझ में आता है, इसका जो एक नक्शा समझ में आता है किस तरह से बना हुआ है। और देख सकते हैं जयपुर का व्यू, सिटी व्यू बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा हमें आगे भी। तो कुछ इस तरह से ये ऊपर से बना हुआ है। और ये मेन इसका जो फ्रंट का जो आप देखते हैं, हम नीचे से अगर हम देखते हैं तो हमें ये जो छतरियाँ दिखती हैं ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और इनके ऊपर जो एक लाइट येलो कलर हुआ है तो वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तो ये जो छतरियाँ आप देख रहे हैं ये नीचे से देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि इनका बैक साइड पे शायद कलर अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो कलर अभी नहीं हुआ है। तो ये रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में थोड़ा सा कलर का प्रॉब्लम हो जाती है। तो देख सकते हैं सिटी व्यू अगेन बहुत ही खूबसूरत। और ये जो मैं आपको बता रहा था पीला पीला कलर, इसका जो लाइट येलो कलर है वो इस तरह से छतरियों पर बना हुआ है। तो ये छतरियाँ जो हैं दूर से बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। और इस किले को पूरे जयपुर शहर से देखा जा सकता है, आप जहाँ भी जाएंगे ये किला आपको वहाँ से विजिबल होगा। तो यार जयपुर में आने के लिए अगर आप बेस्ट टाइम में की बार बात करूँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च, क्योंकि अप्रैल मई जून में थोड़ा सा गर्मी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आप बारिश के मौसम में आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि अभी रेनी सीज़न है तो ज़्यादा धूप तेज़ नहीं है। और गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इट्स बेटर कि आप सितंबर में आएँ या उसके बाद आएँ। और अगर सर्दियों में आते हैं तो इट्स वेरी नाइस, सर्दी भी अच्छी खासी पड़ती है। तो अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर जो कमरे बने हुए हैं रानियों के लिए, जो रॉयल रूम्स बने हुए हैं, उनकी खूबसूरती यार देखने को बनती है, वाकई में बहुत अट्रैक्टिव है। और जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो वॉल पे जो पेंटिंग्स हुई हुई हैं यार सीरियसली काबिल तारीफ़ है। और ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन रखा हुआ है। और थोड़ा सा राजपूत और मुग़ल जो कल्चर है वो देखा जा सकता है पेंटिंग्स में, और जो आर्किटेक्ट है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है। तो काफ़ी खूबसूरत मैं कहूँगा यार, अभी भी इन रूम्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है और वो खूबसूरती बरकरार है अभी तक। दैट इज़ रियली नाइस टू सी।
anything if you want. I'll try. I like this vest. Ah, okay. Wow. With this? Mic, yeah, you Okay. be audible from this. Okay, you want to say something? No? No, No, okay. No, it's okay. I liked it a lot. It's a beautiful place. The view from the top is awesome. You can see all the city. All the city, not all the city only, all the mountains around the city. It's amazing, and I don't know, I liked it. I liked it the most so far in all of. And that's all? We are from Israel. Israel. Yes. Okay. Okay. Thank you. तो यार इन रूम्स के अंदर जो बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे लगी, जो बहुत अट्रैक्टिव लगी, वो ये था कि जो वेंटिलेशन के लिए, जो रोशनी के लिए, जो आप देख सकते हैं सामने ये जो स्पेस दिया हुआ था, इनके अंदर कुछ कलरफुल लगा हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जिसमें ग्रीन, येलो इस तरह की लाइटिंग हो रही है। तो ये नेचुरल है यार, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, बट ये सनलाइट की ही रोशनी है जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हम आगे जा रहे हैं अब, जो कि ये पड़ाव रेस्टोरेंट, और जो जिस लोकेशन में वो बना हुआ है वो वाकई में देखने लायक है, और अगर नाहरगढ़ आ रहे हैं तो वहाँ जाना तो लाजमी बनता है। तो पड़ाव रेस्टोरेंट जहाँ के हम अभी जा रहे हैं, उसके साथ साथ एक सनसेट व्यू के नाम से भी एक जगह वहाँ पे है। वहाँ पे अगर आप शाम के टाइम आ रहे हैं तो सनसेट बड़ा ही खूबसूरत लगता है। वहाँ से सनसेट देखना एक अपने आप में अलग ही एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे आप आइए, और एक पॉइंट हम आपको दिखाएंगे अभी जो सनसेट पॉइंट के लिए बना हुआ है। तो वहाँ से सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है। तो शाम के टाइम ही आप आइए, या फिर अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो आपको सनराइज़ दिख सकता है, बट सनसेट ज़्यादा क्लियर होता है क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो सनसेट की तरफ है। तो दैट इज़ क्लियर एंड वेरी नाइस। तो ये है पड़ाव रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप आके स्नैक्स वगैरह का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ की एंट्री फ़ीस 100 रुपीज़ पर हेड है, जिसके अंदर आपको या तो चाय या कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक, तीनों में से एक चीज़ मिल जाएगी। तो 100 रुपीज़ में ये इस तरह से है। तो इस रेस्टोरेंट के साथ साथ एक बार भी यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं पड़ाव बार के नाम से सामने आप को दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप बार में आके अल्कोहल भी ऑर्डर कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट्स का ही आरटीडीसी का। तो इसका जो प्राइस है वो भी बहुत नॉमिनल सा प्राइस है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये। तो यहाँ पे आके आप रिफ़्रेशमेंट के लिए रुक सकते हैं और थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। व्यू के साथ साथ इन चीज़ों का भी मज़ा ले सकते हैं। तो ये है सनसेट व्यू पॉइंट, जहाँ से खड़े होकर आप सनसेट का मज़ा ले सकते हैं और सेल्फीज़ क्लिक कर सकते हैं। साथ साथ पूरा सिटी व्यू का भी आप मज़ा ले सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अरावली पहाड़ियों के साथ साथ, और साथ ही में पूरा सिटी व्यू, जहाँ पे आप पूरा सिटी को यहाँ से निहार सकते हैं। और ये जो सबसे लास्ट पीक है, तो बिहार मतलब जो नाहरगढ़ का पिछला हिस्सा है वो वहाँ पे ये बना हुआ है, जहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आरटीडीसी का ये पड़ाव रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे ये पड़ाव रेस्टोरेंट का ही पार्ट है, और ये भी एक व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, सिटी व्यू के साथ साथ रिफ़्रेशमेंट और अल्कोहल का भी मज़ा ले सकते हैं, और यहाँ से पूरा शहर को निहारते हुए आप इंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये जो आरटीडीसी का रेस्टोरेंट है, इसका टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। सुबह मॉर्निंग 10 से रात को 10 बजे तक ये ओपन होता है। और रात के टाइम तो यार ये जो नज़ारे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। यहाँ बैठ के इस पूरा सिटी को रात में लाइटिंग के साथ देखना, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो देखिए जो दीवार की हम बात कर रहे थे, तो ये जो दीवारें हैं जो पूरे किले को एक सिक्योरिटी देती हैं, वो आज तक सही सलामत है और देखी जा सकती हैं, बिल्कुल परफेक्टली बनी हुई हैं अभी तक।